नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी आई हूँ टेरेस गार्डन में और आज मैं बात करने वाली हूँ कड़ी पत्ता की, जिससे आपका कड़ी पत्ता सर्दियों में अच्छी ग्रोथ करे और हरा भरा बना रहे। आप देख सकते हैं कड़ी पत्ता की अच्छी ग्रोथ और घना हम इसको कैसे बना सकते हैं और कौन सी खाद डालने से कड़ी पत्ता कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको कड़ी पत्ता की अच्छी ग्रोथ चाहिए है और अच्छी हमारा कड़ी पत्ता घना और हरा भरा बने रहा, तो ये काम आपको करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको कड़ी पत्ता में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और इसको पूरे दिन की सनलाइट में ज़रूर रखना है। आपके गार्डन में अगर छाया है और वहाँ पर आपका कड़ी पत्ता रखा है तो कड़ी पत्ता ग्रोथ नहीं कर पाएगा और आपका कड़ी पत्ता ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपको कड़ी पत्ता को रख देना है धूप वाली जगह पर, जिससे इसको पूरे दिन की धूप मिलती रहे। जैसे कि सर्दी में बहुत ज़्यादा धूप नहीं निकलती है, कम भी निकलती है, तो भी इसको धूप का जो रफ़ होती है वो मिलती रहेगी, धूप की गर्माहट मिलती रहेगी। उसी से आपका ये कड़ी पत्ता घना और हरा भरा बना रहेगा। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैं अपने कड़ी पत्ता के अंदर डालती हूँ किचन वेस्ट और उसके ऊपर से डाल देती हूँ मिट्टी। तो कुछ दिन पहले मैंने इस किचन वेस्ट को फ्रेंड डाला था और इसके ऊपर डाल दी थी मिट्टी। तो कुछ 2 टुकड़े ये मोटे मोटे हैं, तो इनको मैंने इस तरह से दबा देना है अच्छे से और ऊपर से डाल देना है मिट्टी। अगर आपके पास किचन वेस्ट जो निकलता है फ्रेंड, उसको आप इसके अंदर ज़रूर डालें। आपको कोई भी खाद देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मेरा मानना है और मेरा अनुभव है फ्रेंड। और आप कड़ी पत्ता की ग्रोथ भी देख रहे होंगे। तो अब सर्दी बहुत ज़्यादा आ रही है, अभी तो सर्दी शुरू भी नहीं हुई है फ्रेंड। और बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है तो आपको कड़ी पत्ता में कोई भी खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है और इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखिए, आप किचन वेस्ट को इस तरह से भी डाल सकते हैं और आप जैसे बनाते हैं तो बनाकर भी डाल सकते हैं। किचन वेस्ट का ये कमाल है। और जो भी किचन से निकलता है वो भी मैं बताऊंगी कि क्या क्या मैं इसके किचन से निकलने वाले फर्टिलाइज़र को इस कड़ी पत्ता के अंदर डालती हूँ। तो देखिए, आपको क्या करना है, अगर आपने अपना कड़ी पत्ता की घनी ग्रोथ रखनी है, घना बनाना है, तो जैसे भी स्टेम लंबी होती है और लंबी स्टेम को आपको बीच से कट कर देना है, जैसे यहाँ से कट कर देना है। एक अगर लंबी सिंगल डंडी निकल रही है तो उस डंडी को आपको कट कर देना है, लेकिन अभी नहीं फ्रेंड, अभी आपको बिल्कुल भी कट नहीं करना है। अगर जैसा है कड़ी पत्ता वैसा ही रखना है, लेकिन करना क्या है आपको, जैसे कड़ी पत्ता की जो कटिंग की टाइम होता है वो आप बारिशों के दिनों में कर सकते हैं और अगर आपने नहीं की है तो आप फरवरी के दिनों में कर सकते हैं। अभी तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस कड़ी पत्ते की मैंने कटिंग 1 महीना पहले की थी, तब बहुत ज़्यादा अच्छी धूप निकल रही थी, गर्मी थी, इस वजह से हमने कड़ी पत्ता की कटिंग की थी और ये अब ग्रोथ भी करने लगा है धीरे। यहाँ से ही आपका कड़ी पत्ता 3 से 4 स्टेम को निकालता है और घना हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता रहता है, गली है नीचे, तो इसलिए फ्रेंड आपका डिस्टर्ब हो रहा होगा, उसके लिए मैं सॉरी। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपका कड़ी पत्ता घना हो जाता है और जो इसकी स्टेम होती है वो नीचे से मोटी होती चली जाती है और आपका कड़ी पत्ता मजबूत हो जाता है और कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो ये मैंने जो आपको खाद बताई है और जो मैं टिप बता रही हैं फ्रेंड, आप इस टिप को अगर कर सकते हैं तो आप करके देखिए फ्रेंड एक बार, तब आपका कड़ी पत्ता इसी तरह से घना और हरा भरा हो जाएगा। तो मैं फ्रेंड आपको बताऊंगी कि आपको कड़ी पत्ता में अगर खाद देनी है तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद दे सकते हैं, वो भी पुरानी होनी चाहिए और नई खाद नहीं देंगे, उससे आपका पौधा जल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो अभी आपको अगर डालनी है तो ये नवंबर का मंथ है, अभी आप अपने कड़ी पत्ता में गोबर की खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं और कुछ भी फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने तो डाल दिया है इसके अंदर किचन वेस्ट,
जो भी मेरे घर से निकला था वो मैंने डाल दिया था, उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी है, तो मुझे खाद डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यही मेरी खाद बन के तैयार हो जाएगी। और मेरा कड़ी पत्ता आप देख रहे होंगे कितना घना और हरा भरा है। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि आपके ही किचन से निकलने वाली जो फर्टिलाइज़र है वो ये है। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे, आप सभी के घरों में से निकलती है। इसको मट्ठा भी बोलते हैं, छाछ भी बोलते हैं, लस्सी भी बोलते हैं, कई नाम से लोग इसको जानते हैं और नाम से पुकारते हैं। तो ये है मट्ठा, और ये मट्ठे को मैंने 15 दिन से एक डिब्बे के अंदर बंद करके रख दिया था। अब ये बहुत ज़्यादा खड़ा मतलब बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया है फ्रेंड। और ये जब ये खट्टा हो जाता है तो ये फंगीसाइड भी बन जाता है और पेस्टिसाइड भी बन जाता है और ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बन जाता है। तो जब खट्टा होने के बाद क्या होता है, जो भी आपके कड़ी पत्ते में कीड़े होते हैं, जो काले काले कीड़े लग जाते हैं, कई बार फंगस का अटैक भी हो जाता है, तो आप इस तरह से कड़ी पत्ते का ध्यान रख सकते हैं। और सर्दी जो आ रही है, इसमें बिल्कुल भी आपका कड़ी पत्ता पीला नहीं होगा। जब फ्रेंड बहुत ज़्यादा जनवरी में पड़ती है सर्दी, तब क्या होता है कि कड़ी पत्ता को बहुत ठंड की कारण पत्तियां थोड़ी थोड़ी सी पीली होती हैं, लेकिन आपका कड़ी पत्ता ऐसे ही मजबूत और हरा भरा आपको रहेगा। तो ये काम आपको करना ज़रूरी है। तो देखिए हम डालते कैसे हैं इस फर्टिलाइज़र को। देखिए मैंने घना बनाने का भी तरीका आप लोगों को बता दिया है, और आपको कौन सी खाद डालनी है वो भी बता दी है। और आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड, अभी आपको खाद देनी है, फर्टिलाइज़र देना है, तो अभी आप दे सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो इसको सिर्फ और सिर्फ धूप ही देनी है, और पानी तभी देना है जब मिट्टी सूख जाती है। इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद मैं डालती हूँ इस फर्टिलाइज़र को। तो इस फर्टिलाइज़र में पानी डाल लिया है मैंने, मिक्स भी कर लिया है इसके अंदर पानी। और जो आप लस्सी रखते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड, उस लस्सी को छान लेना है, जिससे इसके ऊपर जो घी का वो होता है मक्खन वगैरह वो निकल जाए। ठीक है, ये काम आपको ज़रूर करना है। और मिक्स पानी कर लेना है। और जब आप छिड़काव करेंगे अपने कड़ी पत्ता पर, तो आपको किस तरह से छिड़काव करना है देखिए। तो ये मैंने जो ले लिया है और इसको मैं हाथ से ही इस तरह से छिड़काव करूँगी। मैं जब स्प्रे बॉटल में डालती हूँ फ्रेंड, तो क्या होता है, ये कड़ी पत्ता का छिड़काव नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके अंदर जो मक्खन वगैरह होता है, थोड़ा बहुत ये मोटा मोटा जो होता है वो इसके ऊपर आ जाता है और छिड़काव नहीं हो पाता है। इसलिए मैं हाथ से ही छिड़काव कर रही हूँ, और अच्छे से छिड़काव करना है, जिससे आपके कड़ी पत्ता पर एक भी कीड़ा नहीं लगेगा। ये होममेड आप फर्टिलाइज़र और फंगीसाइड ये देंगे तो आपका कड़ी पत्ता बहुत अच्छा, देखिए आप, घना और हरा भरा रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। तो चलिए मैंने कर दिया छिड़काव, और अब मैं करती हूँ इसको इस तरह से। देखिए मैं डाल देती हूँ कड़ी पत्ता के अंदर जितना भी मेरे पास है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, और इससे बहुत अच्छा कड़ी पत्ता को खाद मिल गया है और ये बहुत अच्छा घना बना रहेगा। तो देखिए फ्रेंड, कड़ी पत्ता के लिए जो ये मट्ठा और छाछ होती है वो एक वरदान होती है, इसलिए मैं हमेशा इसके अंदर और कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालती हूँ। इसको हमेशा मैं छाछ का ही प्रयोग करती हूँ। वीडियो कैसा लगा है आपको, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।